डीएनए मित्रों, एक तरफ पाकिस्तान ने इजराइल को लेकर अपने देश की आवाम को कंफ्यूज कर रखा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को अपने नागरिकों को कंफ्यूजन में डाल दिया। आज हम ट्रंप की कंफ्यूज चाइना पॉलिसी का विश्लेषण करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, चीन को लेकर ट्रंप की कंफ्यूज नीति को डिकोड करने के लिए आपको उनका सबसे नया बयान जानना चाहिए। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जब तक वो राष्ट्रपति पद पर हैं तब तक ताइवान पर कब्जे की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होगी। ट्रंप ने आगे यह भी जोड़ा कि शी जिनपिंग जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। डीएनए मित्रों, पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के बुसान में ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। एक तरफ तो ट्रंप चीन को लेकर यह दावा कर रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति रहते चीन ताइवान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, दूसरी तरफ वो चीन को गंभीर परिणाम की धमकी भी दे रहे हैं। क्या कोई राष्ट्रपति किसी देश से यह भरोसा ले सकता है कि वो उसके कार्यकाल में हमला ना करे? क्या किसी देश की विदेश नीति व्यक्ति पर आधारित होती है? क्या चीन चेहरा देखकर अपनी विदेश नीति तय करेगा? क्या चीन ट्रंप की धमकियों से डर जाएगा? क्या इस तरीके के बयान देकर ट्रंप अमेरिका के लोगों को डरा नहीं रहे? वो लोगों तक ये संदेश नहीं दे रहे कि अगर मैं चला जाऊंगा तो चीन ताइवान पर हमला कर देगा। शायद वो इसी डर को भुनाकर अपने तीसरे कार्यकाल की तैयारी कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, ताइवान को लेकर अमेरिका के लोगों की राय स्पष्ट रही है। अमेरिका के ज्यादातर लोग ताइवान को एक लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में देखते हैं। साथ ही वो चीन के आक्रमण के खिलाफ ताइवान को मदद करने का समर्थन करते हैं। इस मामले में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन समर्थकों की राय एक जैसी है। अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इसी नीति के तहत 3 साल पहले ताइवान का दौरा किया था। उस समय चीन ने गंभीर नतीजे की चेतावनी दी थी और पेलोसी के पहुंचने से पहले चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन के पास उड़ान भरी थी, लेकिन उस समय अमेरिका ने इसकी परवाह नहीं की। अब ट्रंप ताइवान को लेकर चीन के कदम को खुद से जोड़ रहे हैं। वैसे यह कहा जाए कि ट्रंप की चीन नीति पूरी तरीके से कंफ्यूजन का शिकार रही है तो गलत नहीं होगा। ताइवान से लेकर टैरिफ तक ट्रंप बार बार इसे साबित कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले ताइवान के लिए $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देने का वादा किया, लेकिन जिनपिंग से मुलाकात की वजह से इसे मंजूरी नहीं दी। ट्रंप ने चीन पर 57% तक टैरिफ लगाया, लेकिन जिनपिंग से मुलाकात के बाद इस टैरिफ को घटाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने पिछले महीने चीन पर 1 नवंबर से अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन बाद में इससे पीछे हट गए। शी जिनपिंग को लेकर ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा फायदा उठाते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने जिनपिंग को मजबूत नेता बताया। ट्रंप की इसी ढुलमुल नीति का असर है कि पिछले 1 साल में ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। 5 नवंबर को ट्रंप की दोबारा जीत के साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन 1 साल होते होते ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 18% तक गिर चुकी है। यह गिरावट बराक ओबामा, जो बाइडेन की तुलना में बहुत ज्यादा है। ओबामा के पहले वर्ष के अंत में 3% और बाइडेन के कार्यकाल में 7% की गिरावट आई थी। कल ट्रंप का एक और टेस्ट होने वाला है। अमेरिका में कल 3 महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव होगा, तो वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के लिए वोट डाले जाएंगे। न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव की बात करें तो यहां डेमोक्रेटिक पार्टी के जोहरान ममदानी आगे चल रहे हैं। ट्रंप ने ममदानी का जोरदार विरोध किया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने वाले ममदानी 14% के बड़े अंतर से आगे हैं। इसी तरह वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने 7% की बढ़त बना रखी है। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेटिक पार्टी के मिक्की शेरिल 3% की बढ़त के साथ आगे हैं। इन चुनाव में ट्रंप की पार्टी का पिछड़ना, उनके 1 साल के उथल पुथल और कंफ्यूजन वाले कार्यकाल के बारे में बहुत कुछ कहता है।